मैकडॉनल्ड्स का नाम सुनते ही सबके मन में इसके बर्गर की फोटो सामने आती है। फास्ट फूड की दुनिया में मैकडॉनल्ड्स ने लंबे समय से पैर जमाया हुआ है। मैकडॉनल्ड्स में रोजाना 65 मिलियन से ज्यादा लोग खाने का आनंद उठाने आते हैं और हर दिन 100 मिलियन से ज्यादा बर्गर मैकडॉनल्ड्स अपने कस्टमर को परोसती है। एक छोटे से रेस्तरां से शुरू होने वाली ये कंपनी आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन में से एक है। आखिर कैसे, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैकडॉनल्ड की शुरुआत साल 1940 में रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड नाम के दो भाइयों ने की थी। उन्होंने कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में एक छोटा फास्ट फूड रेस्तरां खोला। शुरुआत में रिचर्ड और मॉरिस इस छोटे से रेस्तरां में हॉट डॉग और बेकन बेचते थे, लेकिन कुछ सालों तक उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद दोनों भाई नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे और उन्होंने 3 चीजों पर फोकस किया। पहला, उन्होंने लोगों की मांग को देखते हुए हॉट डॉग की जगह हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राइज परोसना शुरू किया। दूसरा, उन्होंने स्पीडी सर्विस सिस्टम को अपनाया, जिसमें वे कस्टमर्स को कम पैसों में अच्छा हैमबर्गर परोसते थे। और तीसरा, वो ऑर्डर को जल्दी पूरा करते थे। इससे कस्टमर्स को बहुत कम समय में उनके खाने का आनंद मिलता था। इस योजना की मदद से मैकडॉनल्ड्स तेजी से इतना मशहूर हो गया कि लोग लंबी लाइन में खड़े होने लगे। तब उन्हें शायद ही पता था कि उनकी छोटी सी शुरुआत फास्ट फूड उद्योग में एक क्रांति लाएगी और दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस ब्रांडों में से एक बन जाएगी। हालांकि मैकडॉनल्ड की शुरुआत रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड नाम के दो भाइयों ने एक छोटे से रेस्टोरेंट से की थी, लेकिन इस कंपनी की सफलता का पूरा श्रेय रे क्रॉक को जाता है, जो 1955 में इस कंपनी से जुड़े। क्रॉक के जुड़ने के बाद उन्होंने कंपनी को शिखर पर पहुंचाया। इस सफलता की कहानी के पीछे के शख्स रे क्रॉक की कहानी भी दिलचस्प है। रे क्रॉक का जन्म 5 अक्टूबर 1902 को अमेरिका के इलिनॉइस राज्य में ओक पार्क में हुआ था। रे क्रॉक का बचपन संघर्ष में ही बीता। उनके पिता की कमाई कुछ खास नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मात्र 15 साल की उम्र में वे एम्बुलेंस के ड्राइवर बन गए ताकि घर के खर्चे में वो हाथ बंटा सके। उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हर वो काम किया जिससे रुपए कमाए जा सके। रे क्रॉक ने अपनी जिंदगी में कई नौकरियां की। उन्होंने पेपर बेचा, वे डीजे भी बने। इतना ही नहीं, उन्होंने रेस्तरां में साफ सफाई का काम भी किया। उन्होंने अलग अलग तरह के जॉब इसलिए की क्योंकि वो बिजनेस की जानकारी हासिल कर सकें। ये सब काम करने के बाद वे मिल्क शेक मिक्सर बेचने वाले सेल्समैन बने। सेल्समैन की नौकरी उन्होंने 17 साल तक की। वे अलग अलग होटल्स और रेस्तरां में जाकर मिल्क शेक मिक्सर बेचते थे। रे क्रॉक बतौर सेल्समैन 1954 में सान बर्नार्डिनो, कैलिफोर्निया के रेस्तरां पहुंचे। यहां के मालिकों ने उनसे कई मिल्क शेक मिक्सर खरीदे। इसी दौरान उनकी नज़र मैकडॉनल्ड रेस्तरां पर पड़ी, जिसे रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड दो भाई चलाते थे। वे उनके रेस्तरां में लगी कस्टमर्स की लाइन देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने अपनी सेल्समैन की नौकरी में किसी भी रेस्तरां में इतनी भीड़ नहीं देखी थी। उन्होंने देखा कि कैसे इस रेस्तरां में लोग लाइन लगाकर हैमबर्गर, फ्रेंच फ्राइज ले रहे हैं। रे क्रॉक ने उनमें से कुछ लोगों से पूछा यहाँ क्या खास है, तो उन्हें जवाब मिला था कि यहाँ सबसे अच्छा हैमबर्गर सिर्फ 15 सेकंड में मिलता है और ऑर्डर की डिलीवरी के लिए वेटर्स को बार बार बोलना नहीं पड़ता। ये सब देखकर रे क्रॉक का मन मैकडी की फ्रेंचाइजी खरीदने का हुआ। उस समय रे 52 साल के हो चुके थे। वे हैमबर्गर के स्वाद से वाकिफ थे और वे थोड़े वक्त में समझ गए थे कि ये लोगों में बेहद पॉपुलर है। इसके लिए उन्होंने मैकडॉनल्ड भाइयों से बातचीत की। सौदा पक्का हुआ और रे को फ्रेंचाइजी तो मिली ही, लेकिन साथ ही वे मैकडॉनल्ड के फ्रेंचाइजी एजेंट भी बन गए। आज से 69 साल पहले यानी 15 अप्रैल 1955 को रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स की एक फ्रेंचाइजी खरीदी और उसी साल उन्होंने डेस प्लेनेस में पहला फ्रेंचाइजी रेस्तरां खोला। तब से मैकडॉनल्ड्स ने अपना बिजनेस शुरू किया। रे क्रॉक ने न केवल स्वाद वाले हैमबर्गर बेचे बल्कि उन्होंने इसके डेकोरेशन पर भी पूरा ख्याल रखा। वे जानते थे कि स्वाद के साथ लोग इसके डेकोरेशन को देखकर भी अट्रैक्ट होंगे। यह एक सेल्फ सर्विस रेस्तरां था। पहले ही दिन उनकी 21,000 रुपये से ज्यादा की बिक्री हुई। किसी नए रेस्तरां के लिए पहले ही दिन इतनी कमाई होना किसी सरप्राइज से कम नहीं था। इसके बाद वे दुनिया के पहले फास्ट फूड रेस्तरां के मालिक बन गए। समय के साथ साथ रे क्रॉक के फ्रेंचाइजी रेस्तरां तेजी से सफलता की ओर बढ़ने लगी। 1958 तक मैकडॉनल्ड ने 100 मिलियन हैमबर्गर बेचने का रिकॉर्ड बनाया था। एक दिन दोनों भाइयों ने रे क्रॉक से बात की और उन्हें पूरा मैकडॉनल्ड खरीदने का ऑफर दिया। उसके बाद रे क्रॉक ने 1961 में दोनों भाइयों को तकरीबन 18 करोड़ रुपए देकर पूरा मैकडॉनल्ड खरीद लिया। रे क्रॉक ने मात्र 10 सालों में मैकडॉनल्ड के 700 रेस्तरां खोले। 1961 में मैकडॉनल्ड्स हैमबर्गर यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई, जहां अलग अलग रेसिपी तैयार करना सिखाया जाता था। साल 1962 में मैकडॉनल्ड्स ने एक लोगो बनाया गया। तो आइए जानते हैं इस लोगो की खासियत और कैसे इसका नाम मैकडॉनल्ड्स रखा गया। मैकडॉनल्ड्स का नाम दोनों भाई रिचर्ड और मॉरिस के नाम पर है। दोनों के नाम के पहले अक्षरों को लेकर इसका नाम रखा गया। मैकडॉनल्ड्स का पूरा नाम मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन है। मैकडॉनल्ड्स के लोगो को गोल्डन आर्चेस नाम से भी जाना जाता है। इस लोगो ने मैकडॉनल्ड्स की ब्रांड इमेज बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
मैकडॉनल्ड्स का लोगो स्टेनले क्लर्क मेस्टन ने डिजाइन किया था। वहीं आई एम लविंग इट इसका स्लोगन है जो दुनिया भर के अलग अलग आउटलेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। मैकडॉनल्ड्स 1940 में सिर्फ एक छोटा सा रेस्तरां है, लेकिन आज इसके रैप, फ्राइज और बर्गर के लोग दीवाने हैं। मैकडॉनल्ड्स की वेबसाइट के अनुसार आज इसकी चेन 122 देशों में है। वहीं मैकडॉनल्ड्स के कुल 36,000 आउटलेट्स हैं जहां जाकर लोग लजीज फास्ट फूड का मजा उठाते हैं। मैकडॉनल्ड्स आज दुनिया में फास्ट फूड आउटलेट की सबसे बड़ी चेन है जो लोगों को हैमबर्गर, चीज़बर्गर, चिकन, मिल्कशेक और कई तरह के डेसर्ट परोसते हैं। साल 1964 में मैकडॉनल्ड शेयर मार्केट में उतरा। इसके पहले शेयर की बिक्री $22.50 में हुई, जो अपनी बेसिक रेट से $12.50 ज्यादा था। उसके बाद 4 सालों में ही शिकागो में 100वां मैकडॉनल्ड्स खुला। 1965 में अमेरिका के बाहर कनाडा में पहला मैकडॉनल्ड खुला। इसी साल रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया जो आज कई देशों के स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड है। सफलता की रफ्तार से मैकडॉनल्ड इतना तेजी से आगे बढ़ा कि 1994 तक दुनिया के 79 देशों में 15,000 मैकडॉनल्ड रेस्तरां खोले गए। 1996 में भारत दुनिया का 95वां देश था जहां मैकडॉनल्ड पहुंचा। आइए अब जानते हैं कि भारत में मैकडॉनल्ड का सफर कैसा रहा। 1996 में भारत दुनिया का 95वां देश था जहां मैकडॉनल्ड्स पहुंचा। मैकडॉनल्ड कंपनी ने भारत में कारोबार शुरू करने से पहले कई चुनौतियों का सामना किया, क्योंकि इससे पहले इस कंपनी ने कभी ऐसे देश में कारोबार शुरू नहीं किया था जहां वेजिटेरियनिज्म को प्रायोरिटी दी जाती हो। भारत से बाहर के मैकडॉनल्ड में बीफ और पोर्क भी मेन्यू में शामिल था, लेकिन यहां ये आस्था से जुड़ा मामला था, इसलिए फैसला लिया गया कि बीफ और पोर्क मेन्यू में नहीं होंगे। इसके लिए कंपनी ने 2 पार्टनर चुने, विक्रम बख्शी और अमित जटिया। बख्शी को उत्तर पूर्वी भारत में रेस्टोरेंट संभालने की जिम्मेदारी दी गई और जटिया को दक्षिण पश्चिम भारत की। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इन दोनों पार्टनर के साथ 25 साल का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन कंपनी का उससे पहले ही विक्रम बख्शी से विवाद हो गया। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा और आखिर में 2019 में समझौता हुआ। इस विवाद की वजह से कंपनी को काफी लॉस हुआ। कई रेस्टोरेंट बंद हुए। इसके अलावा मैकडॉनल्ड को लगातार भारतीय बाजार में बढ़ते कंपटीशन और स्वास्थ्य के चलते नए प्रोडक्ट्स का विकास करने की आवश्यकता महसूस हुई है। इसी वजह से कंपनी ने अपने मेन्यू में भारतीय चटपटे नाश्तों को भी शामिल कर दिया, जैसे कि मसाला डोसा, मेदू वड़ा, आलू टिक्की, मैसूर डोसा आदि। आज दुनिया के 122 देशों में 31,000 से ज्यादा काउंटर सर्विस, वॉक और ड्राइव थ्रू सर्विस के इंडोर और आउटडोर सीटिंग वाले मैकडॉनल्ड रेस्तरां हैं, जिनकी सालाना बिक्री $23 बिलियन से ज्यादा है। आपको बता दें कि साल 1984 में रे क्रॉक ने दुनिया को अलविदा कहा। 84 साल की उम्र में से 52 साल तक वे एक सेल्समैन थे और बचे हुए 30 साल वे दुनिया की सबसे बड़ी रेस्तरां चेन के मालिक रहे। फास्ट फूड रेस्तरां मैकडॉनल्ड के संस्थापक रे क्रॉक की लाइफ पर एक फिल्म द फाउंडर बनी है, जिसमें द फाउंडर रे क्रॉक के असल जीवन को दिखाया है। आज 90% लोगों को इस बारे में पता भी नहीं होगा कि मैकडॉनल्ड की शुरुआत किसने की थी। लेकिन अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखी होगी तो अब आप जरूर जान गए होंगे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।